नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा एपिसोड हमारे जो अगले एपिसोड है उसका ही दूसरा भाग है। अभी हम बात कर रहे हैं शनि के मार्गी होने से। पहले शनि महाराज वक्री हो रहे थे और अब मार्गी हो रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने आगे मेष से लेके कन्या राशि तक की बात की है और अगली 6 राशियों की बात हम आज करेंगे। और जो शनि महाराज है उनका 6 राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में आगे बात करेंगे कि कुछ राशियों के लिए फ़ायदा है तो कुछ राशियों के लिए कुछ बातों की सावधानी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनि महाराज परिभ्रमण करने जा रहे हैं। जो पंचम भाव है उसमें परिभ्रमण होने की वजह से तुला राशि वालों के लिए संतान से जुड़ी समस्याएं होगी, संतान को समस्याएं होगी, आपको वाणी में नियंत्रण रखना होगा, पार्टनर से समस्या होगी। पार्टनर वो आपके व्यवसाय का पार्टनर भी हो सकता है और जीवन साथी पार्टनर भी हो सकता है। दोनों जगह पे आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। आपकी वजह से कलह और समस्या हो सकती है, इसीलिए आपको अपने व्यवहार और व्यवसाय में शांति की आवश्यकता अधिक होगी। कुछ भी नया व्यवसाय और नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मार्च के बाद ही करें, या कुछ भी नया काम करने की अत्यंत आवश्यकता है तो पूरा सोच समझ के प्रोग्रामिंग के साथ ही काम करें। आपको अपने बच्चों के विकास के लिए कुछ पूजा और पाठ भी करने चाहिए और अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए भी करवाने की आवश्यकता है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सही है, लेकिन जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उनके लिए समस्या हो सकती है। नया काम कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझने के बाद ही करें। संतानों के विकास में अड़चनें आ सकती है। कोई भी काम करेंगे तो मेहनत का जल्दी फल नहीं मिलेगा, धन का व्यय होगा, धन आने में समस्या होगी या पैतृक संपत्ति से जुड़ी भी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खास तौर पे आपको जो भी काम करना है उसके लिए पहले शांति से सोच समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए मन को और अपनी वाणी को ज़्यादा शांत रखने की आवश्यकता है। यही तुला राशि का मूल मंत्र है। अगली राशि की बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से परिभ्रमण करने जा रहे हैं शनि महाराज, जो षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन साथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया भी चल रही है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कुटुंब में मतभेद, विवाद, समस्या, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के साथ बातचीत करने में काफ़ी ध्यान रखें। कुछ भी बात की वजह से आप कलह का और विवाद का कारण बन सकते हैं। बॉस से जुड़ी समस्या हो नौकरी में या घर में, परिवार में पिता से जुड़ी समस्या हो, उनके स्वास्थ्य का, उनके स्वभाव का, दोनों बातों का ध्यान रखें। स्वभाव की वजह से कलह और समस्या हो सकती है और स्वास्थ्य में बीमारी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खास तौर पे पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। पेट में जुड़ी समस्या होने की वजह से अपने स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है। खान पान पे ध्यान रखें, नियंत्रण रखें और सात्विक खुराक खाना ही आपके लिए सही होगा। धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन लाभ होगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लंबा विवाद चल रहा है तो उसमें आपको फायदा होगा। लंबी बातों के लिए जो कोई भी काम आगे से चल रहा है तो उस समस्याओं का आपको निवारण मिलेगा। आपको कोई भी समस्या नई हो या पुरानी हो, उसके लिए अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से बात करेंगे तो उससे ही आपको उसका रास्ता मिलेगा। इसलिए जो कोई भी बात या नया काम या कुछ भी शुरू करना हो तो जीवन साथी, लाइफ पार्टनर से बात करके सोच समझ के ही आगे बढ़े तो आपको फायदा होगा। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम होगा, लेकिन विवाद और रिश्तेदारों की वजह से समस्या हो सकती है। मामा के घर की ओर से कोई भी विवाद या समस्या हो सकती है या उनकी वजह से आपके जीवन में चिंताएं बढ़ सकती है। इस बातों का ख्याल रख के ही आगे अपने जीवन में निर्णय करें। अगली राशि बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ समय है। उनके लिए ना ही साढ़े साथी चल रही है और ना ही ढैया। इसकी वजह से धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ समय है। जो चाहेंगे वो मिलेगा। हिम्मत करके, साहस करके कोई भी काम नया शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। भूमि, भवन, मकान, वाहन की मरम्मत कर सकते हैं। कुछ नया सोच सकते हैं। तंदुरुस्ती में जो कोई समस्या है तो स्वास्थ्य में विकास होगा। बच्चों से जुड़ी कोई समस्या होगी तो उसका निदान होगा, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपके विकास में, तंदुरुस्ती में, मन में, विचारों में शांति की अनुभूति होगी। दाम्पत्य जीवन में सुखाकारी होगी और पेट से जुड़ी समस्या का
दिखाई दे रहा है। इसीलिए खान पान में नियंत्रण रखें और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है उनका ख्याल रखें। भाग्य का साथ मिलेगा और कोर्ट कचहरी में पुराना कोई मसला चल रहा है, कोई समस्या पुरानी चल रही है, तो उसमें आपकी फेवर में उसका निर्णय आ सकता है। इसलिए सोच समझ के जो भी काम शुरू करना चाहे तो विचार से, हिम्मत से शुरू करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए हर प्रकार से फायदा और विकास हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी अभी चल रही है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए कुछ बातों के लिए अच्छा है तो कुछ बातों के लिए सावधानी की आवश्यकता है। मानसिक अशांति की अनुभूति हो सकती है। वाणी पे नियंत्रण रखें। कलह का वातावरण आपकी वजह से हो सकता है या परिवार में कलह हो सकता है। धन संचय में समस्याएं हो सकती है। खर्च का ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। धन का व्यय ज़्यादा होगा। अपने खर्च पे भी नियंत्रण रखें, वाणी पे भी नियंत्रण रखें। ध्यान से और शांति के साथ ही अपने जीवन व्यवहार को आगे चलाएं। नए कार्य करना शुरू करना हो तो पूरे प्रोग्राम के साथ सोच समझ के ही आगे बढ़ाएं। लंबे निवेश की जो कुछ भी आप बैंकिंग की बातें करना चाहते हैं तो लंबे निवेश की काम करें। शॉर्ट टर्म की जो आप निवेश करना चाहते हैं उसमें आपको समस्याएं हो सकती है। व्यापार में फ़ायदा होगा। परिवार में कलह के बाद शांति की अनुभूति होगी। यात्राएं करेंगे तो उसमें कुछ यात्राओं में फ़ायदा होगा, लेकिन लंबी यात्राओं में सावधानी के साथ ही काम करें। धार्मिक कार्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन धार्मिक कार्य के अंदर रिश्तेदारों में समस्याओं की अनुभूति हो सकती है। माता पिता बुजुर्गों अगर यदि परिवार में है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आपको चोट चपेट होने की दिखाई दे रही है। पैरों से जुड़ी समस्या और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, इसीलिए उसका ध्यान रखें। नया कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ के ही करें। दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है या आपके घर में मेहमानों की आवभगत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपके घर में ज़्यादा लोगों की आवागमन दिखाई दे रही है। आप अपनी कोई भी बात है या कोई भी प्रोग्राम हो या आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, आपके जीवन की कोई भी नई सोच हो तो उसे गुप्त रखें। गुप्त जितना रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और जो कार्य करना चाहते हैं वो परिपूर्ण होगा। इसलिए मकर राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम ही है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों में ही अभी शनि मार्गी भी कुंभ राशि में ही हो रहे हैं और अभी शश महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी का मध्य चरण ही जो काफ़ी चिंताग्रस्त होता है वही चरण चल रहा है, इसीलिए सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। नौकरी में भी सावधानी की आवश्यकता है। आपसे जुड़ी कोई भी समस्या नौकरी में हो सकती है। बोझ से जुड़ी कुछ समस्याओं को आपको झेलना पड़ सकता है। ज़्यादा काम का बोझ बढ़ जाएगा और काम के अनुसार आपको यश प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आपको भी यही करना है कि आप अपने खुद की जो भी भूलें हैं, जो भी आपकी जो समस्याएं हैं, उसका विचार आपको खुद को करने की आवश्यकता है। अपनी जो समस्याएं हैं उनका विचार खुद करें। आपकी कमियों के बारे में खुद सोचें और अपनी कमियों को दूर करें। यही समय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। वाणी पे नियंत्रण रखें। तनाव से बचें। तनाव पैदा करने में भी आपकी वाणी ही आवश्यक हो सकती है, इसलिए वाणी पे और कटु वाणी में काफ़ी ध्यान रख के ही अपनी वाणी का व्यवहार करें। नया कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो ना करें। अभी मार्च तक तो आपको कुछ भी नया या व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धंधा कुछ भी नया नहीं शुरू करना चाहिए। धन हानि हो सकती है। धन व्यय हो सकता है। आपका संचित जो भी धन इकट्ठा किया हुआ है वो उसका व्यय हो सकता है, उसका आपको नुकसान हो सकता है। जो भी काम जैसे चल रहा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहने दीजिए। अपने व्यवसाय की जगह पे भी शांति बनाए रखें और काफ़ी सोच समझने के बाद ही बात करें। आपकी वाणी की वजह से आप विवादों में फंस सकते हैं और नौकरी व्यवसाय की जगह पे भी आपको समस्या हो सकती है। बॉस से और पिता से जुड़ी विवाद हो सकते हैं, इसलिए उनसे ध्यान रखें। लेकिन यदि आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई लंबा विवाद चल रहा है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए इस 5 महीनों का समय जो सावधानी से ही आपको पसार करना होगा। मीन राशि की बात करें तो खर्च होगा, सावधानी से करें। वाणी नियंत्रण रखें। कलह होगा। परिवार में आपकी वजह से विवाद होगा। धन हानि होगी। संचित धर्म का व्यय होगा। यात्राएं ना करें। स्वास्थ्य में भी समस्याएं होगी। स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो बढ़ेगी, इसीलिए ज़्यादा ऋण से मुक्ति होगी। जो धन है उसका फ़ायदा होगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन
जो कुछ भी काम करे, भूमि भवन मकान वाहन से जुड़ी कुछ भी काम करे, उसमें काफ़ी सोच समझने के बाद ही करे। इसलिए मीन राशि वालों के लिए ही सावधानी से गुजरने की ज़रूरत है। सभी राशि वालों के लिए ही ज़्यादातर, जिनके लिए अच्छा है उनके लिए भी और जिन्हें सावधानी की आवश्यकता है उनके लिए भी हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, पाठ करें, मंदिर जाएं और गणपति जी महाराज की पूजा पाठ और मंदिर जाके प्रार्थना करें। ऐसा करने से ही हर प्रकार से शनि महाराज से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी उससे आपको निजात मिलेगी। आपको यदि हमारे अगले एपिसोड जो चले गए उनको देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको हमारे जो चले गए हैं वो एपिसोड भी दिखेंगे और आने वाले एपिसोड भी आपको तभी दिखाई देंगे। आज का एपिसोड यही विराम लेते हैं। नमस्कार।